वेलकम बैक टू आवर चैनल हरास टैरेट। हरास टैरेट में आप सबका स्वागत है। वीडियो अनाउंस स्टार्ट करने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट्स हैं। हमारे लगभग 723 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे वैसे ही एक गिव अवे निकलेगा जिसमें 5 लकी सब्सक्राइबर्स को फ्री रीडिंग करवाने का मौका मिलेगा। ऑलराइट, तो देरी मत करिए, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए और पसंद आने पे वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली शेयर करिए लोगों को ताकि जल्दी ही हम 1000 पे पहुँचें और गिव अवे स्टार्ट हो सके। हु नोज़, क्या पता कि वो लकी इंसान आप ही हो। वेल, ये रही आपकी मंथली रीडिंग जैसा कि हम करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सभी एयर साइन के बारे में, जिसमें जेमिनी, मिथुन, लिब्रा, तुला, एक्वेरियस, कुंभ होंगे और जानेंगे कैसा होगा इनका फरवरी 2021 का महीना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे जेमिनी यानी मिथुन राशि के बारे में। आपको सभी ज़ोडिएक का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। ऑलराइट जेमिनीज, ये रहे आपके कार्ड्स। ओके जेमिनीज, क्लियरली जेमिनीज। ऑलराइट जेमिनीज, अगर मैं आपके फरवरी 2021 मंथ की बात करूं सो इस पूरे मंथ में आपको न्यू इनकम ऑफ सोर्स मिलने की पूरी संभावना है। अगर आप पैसे को लेकर के काफ़ी टाइम से परेशान थे, स्ट्रेस्ड थे कि आपके पास मनी नहीं आ रहा, तो आपको फरवरी के मंथ में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हो सकता हो ये पैसे गिफ्ट के थ्रू आपको मिल सके, समथिंग लाइक आप कहीं से विन कर जाओ कुछ पैसे, या आप जॉब के लिए सोच रहे हो तो आपको न्यू जॉब मिल सके। तो इनकम के लिए आपको बिल्कुल टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी तरह की आपकी इनकम की अगर कोई रिलेटेड प्रॉब्लम भी चल रही है तो वो भी फरवरी के मंथ में सॉल्व होने की पूरे चांसेस हैं। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे कुछ कार्ड्स भी हैं बट ये इमोशनल कार्ड हैं, तो इससे आप इकोनॉमी से जोड़ के मत देखिएगा। अगर मैं इमोशंस की बात करूँ तो हो सकता है कुछ जेमिनाइज के लिए जिस लाइक कि जिस पर्सन से आपने मूव ऑन कर चुके थे, जो आपके पास से रिलेटेड व्यक्ति थे, वो आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें, जिस कारण आपको थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस मिलता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। या इन द केस अगर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आई तो मेरा बताना आपको पूरी तरह से कर्तव्य है क्योंकि ये आपकी रीडिंग है। इन केसेस अगर आपका ऐसा कोई पास्ट का पर्सन आने की संभावना नहीं है तो भी आप पास्ट की ओर पता नहीं मुझे क्यों दिखाई देते हुए लग रहे हो। यू आर इन द स्टेज ऑफ योर पीस। यह हेरोफेंट कार्ड यहाँ पे आया है जो कि बताता है कि आप एक पीस की स्टेज पे हो, आप एक मेंटल सेटिस्फैक्शन की स्टेज पे हो, आप इनर हैप्पीनेस की स्टेज पे हो। नो मैटर आप किस रिलीजन से हो, कोई भी रिलीजन हो, नो मैटर, क्योंकि ये एनर्जीज बताते हैं टैरो। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके अगर कोई भी रिलीजन हो इट्स ओके, बट यहाँ पे ओवरऑल मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप पास्ट की ओर पता नहीं क्यों देख रहे हो। पास्ट की ओर मत देखो क्योंकि आपकी जो खुशियाँ हैं ये उनमें एक तरह से डलनेस ला रहा है, ये आपकी खुशियों में डलनेस ला रहा है। यू आर मेंटली सेटिस्फाई, आप फरवरी के मंथ में खुश रहोगे, आपके आसपास की ऊर्जा खुशनुमा रहेगी, अच्छे इनकम आ रहे हैं, आपके जो रियल वेल विशर्स हैं वो आपको विशेस देते हुए दिख रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, बट फिर भी आप क्यों पास्ट की ओर देख रहे हो? जो बीत गया वो बीत गया, ना उसे याद करो और ना उससे जुड़े हुए लोगों को दोबारा अपनी लाइफ को रियून करने दो। ओके, दोबारा ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में मत लाओ। ये मेरी तरफ से आपके लिए पर्सनल एडवाइस है क्योंकि मैं आपका सिर्फ भला चाहती हूँ कि दोबारा ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में मत लाओ जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ओके जेमिनाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। होपफुली आपको आपके मैसेज मिलेंगे। अब हम देखते हैं आपके लिए स्पिरिट के संदेश क्या कहती हैं स्पिरिट्स। What you need to follow to the whole month. Alright, आप एक पीस के स्टेज पे हो। आप में से कुछ लोग योग, ध्यान, मेडिटेशन एक्सेट्रा कुछ भी कर रहे होगे, आप समझी गए होगे, या फिर कोई भी जो नई चीज़ लिए हो जिससे आपको एक मेंटल लेवल पे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आप सनलाइट को देख पा रहे हो, आप नेचर को महसूस कर रहे हो, आप अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस कर रहे हो, आप अपने उज्जवल भविष्य को खुद देख पा रहे हो जेमिनाइज। ओके, सो सीधे देखो, पीछे कुछ नहीं रखा है।
स्पिरिट्स यहाँ कह रही हैं कि पीछे कुछ नहीं रखा है, सीधे देखो। जिस चीज़ का नियम तुमने बना रखा है उस नियम को मत तोड़ो। जो नियम आपने बना रखा है कि मुझे ये करना है, हो सकता है मुझे अभी मैसेज आया कि हो सकता है जैसे आपने ईयर के स्टार्टिंग में कुछ रिजोल्यूशंस लिए थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो उन रिजोल्यूशंस को मत खो, उन रिजोल्यूशंस को जारी रखो, क्योंकि वो रिजोल्यूशन जो है वो तुम्हें शक्ति देते हैं आगे बढ़ने की। ओके जेमिनाइज, ऑलराइट जेमिनाइज, तो ये थे आपके ओवरऑल मैसेज। होपफुली आपको अपनी संदेश मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ऑलराइट, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे ईमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक लिब्रा की ओर, यानी कि तुला राशि, और जानते हैं कैसा होगा इनका फरवरी 2021 का महीना। लिब्रास के लिए मेरे पास 2 टैरो कार्ड्स और 2 ओरेकल कार्ड्स आए थे, तो मैंने इन्हें ही चुना। ओके लिब्रास, सो व्हाट्स योर एनर्जी? फर्स्ट ऑफ ऑल लिब्रास, हो सकता हो आप में से कुछ लोग किसी फायर साइन के व्यक्ति से टाई अप कर रहे हो सकता हो ये वेडिंग हो सकता है ये न्यू लव हो, न्यू एनर्जी, क्योंकि मुझे यहाँ न्यू पैशन, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ आती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो मैं इसलिए इसे यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप किसी न्यू फायर साइन के व्यक्ति से, या फिर कोई एयर साइन का पर्सन हो सकता है, लियो, सजिटेरियस, एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से, जिसके संग आप ये न्यू बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हो। आपके चारों ओर मुझे ऐसा लग रहा है ढेर सारी लाइट्स इंट्यूशन। ओके, लाइट्स एंड इंट्यूशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। हो सकता हो आप में से कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव हो, योग मेडिटेशन करते हो, या कुछ लोग के संग मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे लाइक कि किसी तरह के सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है क्या, जैसे लाइक कि मैरिज हो, या फिर कुछ न्यू करना, जिनमें लाइट या झालर वगैरह ये सब सजाने का कुछ घर में ऐसा माहौल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए लिब्रास। अगर नहीं है तो हो सकता हो आने वाले टाइम में ऐसा हो। ये फरवरी की रीडिंग है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की गैदरिंग भी आपके पास दिखाई दे रही है फरवरी के मंथ में। सो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकती, बट डेफिनेटली आपके घर में किसी न किसी तरह का तो फैमिली फंक्शन होने वाला है, और ये फंक्शन सैड नहीं है, ये फंक्शन हैप्पी ही मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं आपके कार्ड की बात करूँ तो ओवरऑल आपका महीना अच्छा जाने वाला है। एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, मेंटल पावरफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मुझे कुछ न्यू करना, कुछ एक्साइटमेंट करना, कुछ इस तरह की एनर्जी है। जस्ट लाइक मुझे बार बार इंट्यूशन आ रहा है, आप में से लग रहा है अधिकतर लोग जस्ट लाइक कि किसी जगह मैरिज के लिए गए हो, या आपकी खुद की मैरिज भी हो रही है, आपके घर में ऐसे फंक्शन है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर ऐसा कुछ है। ओके, और आपके लिए देखते हैं स्पिरिट्स के ओरेकल संदेश। ऑलराइट, तो स्पिरिट्स जैसा कि मुझे यहाँ बता रही है कि ओके, फरवरी का मंथ पूरी तरह से आपके अपने ब्यूटी के ऊपर बीतने वाला है। मेल और फीमेल नो मैटर, बट आप मुझे यहाँ ग्रूमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आप अपना ये पूरा फरवरी 2021 का मंथ अपनी ग्रूमिंग पे एक्सपेंड करने वाले हो कि मुझे किस तरह से सजना है, किस तरह संवरना है, किस तरह के नए कपड़ों की शॉपिंग आप करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो, और ये सारी चीज़ें हैं। और कोई मुझे यहाँ नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ऑल इज़ हैप्पी, ऑल इज़ न्यू। मुझे फैमिली गैदरिंग, सेलिब्रेशन, रस्म रिवाज, ये सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो ओवरऑल आपके लिए मैसेज यही है कि बी हैप्पी, इंजॉय द प्रेजेंट टाइम, इंजॉय द क्वालिटी टाइम विद फैमिली। ऑलराइट लिब्रा, तुला राशि, होपफुली आपको आपके संदेश मिल गए होंगे। अगर रीडिंग पसंद आई तो लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग आपको कैसी लगी। और पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स आप मेरे ईमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो ईमेल मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के बारे में, और जानते हैं कैसा होगा इनका फरवरी 2021 का महीना। ओके एक्वेरियस, सो ये रहे आपके कार्ड। ऑलराइट एक्वेरियस,
फर्स्ट मेरी सबसे पहले नज़र पड़ती है इस जजमेंट कार्ड की ओर। जब जजमेंट कार्ड रीडिंग में आता है तो एक तरह से जस्ट लाइक कि कर्मा कहना, ओके, इससे मैं कर्मा का कार्ड कहना चाहूँगी। आपके पास्ट के जो वर्क रहे हैं, फिर चाहे आपने किसी के संग बहुत अच्छा किया रहा हो, दान धर्म पुण्य कुछ इस तरह की चीज़ें की हुई, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। या अगर आपने किसी के संग बैड वर्क किया हो, किसी को दुख दिया हो, या किसी के संग ऐसा किया हो, जनरली एक्वेरियस ऐसा करते नहीं हैं, बट अगर आपने किया हो तो आपको उसका भी कर्मा मिलेगा। मेरे चैनल पे आपको बटरिंग की हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो यहाँ एग्जैक्टली यहाँ यही संदेश है कि फरवरी के मंथ में आपको आपके पास्ट के किए हुए एक्शंस का रिजल्ट मिलने वाला है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे किसी तरह के एग्जाम रिजल्ट्स के बारे में एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ इस तरह के बारे में एक्सपेक्ट करें, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आप अपने हिसाब से इसे रेजोनेट कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ मेरी नज़र पड़ती है डेथ एंड रीबर्थ के कार्ड पे। तो डेफिनेटली फरवरी के मंथ में किसी चीज़ का अंत हो रहा है और किसी चीज़ के साथ ही साथ शुरुआत हो रही है। इन्फिनिटी का साइन लिए हुए ये डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड ये बताता है कि अंत ही आरंभ है। जिस लाइक कि आपका हो सकता हो किसी तरह के रिलेशनशिप का एंड हो रहा हो, किसी तरह की पुरानी लाइफ का एंड होते हुए मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जिस लाइक कि एक परिवर्तन होना, एक न्यू फेज में, एक लाइफ के न्यू चैप्टर में कदम रखते हुए आप मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि जिस लाइक उनके लाइफ में एक नया फेज स्टार्ट हो रहा हो, नया दौर स्टार्ट हो रहा हो, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ है। और अगर मैं बात करूँ, 9 ऑफ कप्स का कार्ड डेफिनेटली है, बट मुझे यहाँ वेल्थ से ज़्यादा जुड़ी हुई एनर्जी आ रही है। अगर आप वेल्थ के प्रोस्पेक्ट से मुझसे यहाँ पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो फरवरी के मंथ में आपको ढेर सारे इनकम होने की पूरी चांसेस हैं। आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको बोनस ये सब वगैरह मिलने की पूरी चांसेस हैं। तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। ऑन राइट, अभी मेरे दिमाग में मैसेज आया, स्पिरिट्स मुझे बता रही हैं कि डेथ एंड रीबर्थ का एक कार्ड ये हो सकता है, मीनिंग फॉर सम ऑफ यू, कि अगर आप में से कुछ लोग किसी तरह के हेल्थ इशू से जूझ रहे हो, तो उस चीज़ का भी एंड होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। सो पुराने डिजीज़ का अंत होगा, एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू एनर्जेटिक आप बनेंगे। सो इस तरह की भी एनर्जी है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं अब आपके लिए ओरेकल कार्ड्स क्या संदेश देते हैं। संतोष का ओरेकल कार्ड्स। ऑलराइट, संतोष का ओरेकल कार्ड्स। ओके, तो इस कार्ड से मुझे यहाँ ये एनर्जी आ रही है, अगर मैं इस कार्ड को छूँ तो मुझे यहाँ ये एनर्जी आ रही है कि पेशेंस रखने के लिए आपको स्पिरिट्स कह रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समय से बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, आप अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हो, या समय से आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। जस्ट लाइक कि मैं आपको एक एग्जांपल देके ये मतलब समझाना चाहूँगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति मसल बनाना चाहता हो और वो जिम जाए और उसका मोटो ये रहे कि मैं एक ही दिन में खूब बढ़िया बॉडी बना लूँ, खूब अच्छे मेरे मसल्स हो जाएं। लेकिन क्या यह पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है। हर चीज़ के लिए हमें हर दिन लिटिल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। उस पर्सन को भी मसल बनाने के लिए महीना, 2 महीना, 6 महीना एफर्ट डालना पड़ेगा, उसके बाद उसे इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे स्पिरिट्स कह रही हैं कि जिस भी वर्क के लिए आप हड़बड़ा रहे हो, आपके दिमाग में खुद वो चीज़ होगी, जिस भी वर्क के लिए आप हड़बड़ा रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो, उसके लिए भी पेशेंट, आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा, बट कीप पेशेंस, आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको मेंटल स्ट्रेस ही मिलेगा। ऑलराइट, होपफुली एक्वेरियस आपको आपके संदेश मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी रीडिंग कैसी लगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सी यू लेटर, नमस्ते।